नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कोविड संबंधी सही जानकारी देने को कहा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारत चीन सीमा मुद्दे पर बाधित। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में हिंसा समाप्त करने और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने संबंधी प्रस्ताव पहली बार पारित किया। ढाका में दूसरी तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 189 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए ये बैठक हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल कोविड की स्थिति पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने और टीकाकरण करवाने का भी आग्रह किया। श्री मांडविया ने कहा कि देश कोरोना की किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड नमूनों की आनुवंशिक अनुक्रमण तेज करने को कहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने लोगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है। इन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कुछ देशों में कोविड मामलों में वृद्धि को देखते हुए सभी से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आज सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो श्री बिरला ने सदस्यों से आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने और मास्क पहनने के लिए आह्वान करने को कहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी इसी तरह की अपील की। उन्होंने सांसदों से सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री धनखड़ ने कहा कि देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं, जो कि अभूतपूर्व उपलब्धि है। दोनों सदनों में सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सदस्य आज सुबह मास्क पहने देखे गए। संसद भवन के विभिन्न द्वारों पर सदस्यों, आगंतुकों और मीडिया कर्मियों सहित अन्य सभी के लिए मास्क भी उपलब्ध कराए गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनम गैब्रियसिस ने कहा कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए उनके संगठन को स्थिति की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या और आईसीयू की जरूरतों पर विस्तृत जानकारी चाहिए। उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि वो संगठन को सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। उन्होंने देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले लोगों के टीकाकरण पर जोर देने और स्वास्थ्य सुविधा तथा नैदानिक उपचार उपलब्ध कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड के विरुद्ध पिछले साल की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के नए वेरिएंट के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल रहे एक संदेश को झूठा और भ्रामक बताया है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि कुछ व्हाट्सएप समूहों में कोविड के नए वेरिएंट के बारे में प्रसारित एक संदेश फर्जी है। मंत्रालय ने लोगों से फर्जी संदेशों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary on 22nd of December, we bring an interesting interaction on
corporal punishment and cyberbullying conducted by UNICEF, Way Foundation and NSS. Looking forward to seeing you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों में आज भारत चीन सीमा मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़े रहे। हालांकि सरकार ने ये कहते हुए इससे इनकार कर दिया कि संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर पहले ही बयान दिया जा चुका है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और अन्य दलों के सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस के शासनकाल में भी विस्तृत चर्चा नहीं होती थी। सदन में शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सवेरे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने भारत चीन सीमा मुद्दे, सदन के नेता पीयूष गोयल द्वारा बिहार के बारे में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर लाए गए विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस पर कांग्रेस सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अन्य विपक्षी सांसद भी शोर शराबा करने लगे। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सत्र की शुरुआत से ही वे भारत चीन सीमा मुद्दे पर चर्चा की मांग करते रहे हैं और सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पहले ही इस बारे में सदन में बयान दे चुके हैं। बिहार पर अपनी टिप्पणी पर श्री गोयल ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनका बिहार के लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और अगर इससे किसी को ठेस पहुंची हो तो वो तुरंत अपनी टिप्पणी वापस लेते हैं। भारत चीन मुद्दे पर चर्चा की अनुमति न दिए जाने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने पूरे दिन के लिए सदन की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की। सरकार ने नियमों का उल्लंघन करने और देश में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करने के लिए कई यूट्यूब चैनलों, ऐप, वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। आईटी एक्ट के 69A क्लॉज के अंतर्गत हमने कार्रवाई समय समय पर की है। ऐसे चैनल्स दुनिया भर में और देश के अंदर भी भय और भ्रम फैलाने का काम या समाज को तोड़ने का काम करते थे। यूट्यूब के 104 चैनल्स, 45 इंडिविजुअल वीडियोस, फेसबुक के भी 4 अकाउंट्स को, इंस्टाग्राम के 3 अकाउंट्स, ट्विटर के 5 अकाउंट और ऑडियो स्ट्रीमिंग जो 3 पॉडकास्ट चैनल्स हैं, 2 ऐप्स को भी और 6 वेबसाइट्स के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पहले भी सरकार ने कदम उठाए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए ऐसे कदम भविष्य में उठाने में भी कोई कमी नहीं आएगी। संसद का शीतकालीन सत्र निर्धारित समय से 6 दिन पहले कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसदीय कार्य सलाहकार समिति ने सदन को कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया। कार्यक्रम के अनुसार सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था और 29 दिसंबर को समाप्त होने वाला था। इससे पहले कई विपक्षी नेताओं ने भी क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर शीतकालीन सत्र को जल्द समाप्त करने का आग्रह किया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में कुल निर्यात 6.8 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 110 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। श्री तोमर ने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि प्राप्त हो रही है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से किसानों के खातों में 3,81,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खर्च कई गुना बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। एमएसपी पर खरीद को भी इस मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छे से बढ़ाया। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी, अब 21-22 में 2,75,000 करोड़ रुपए
खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने MSP को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। श्री तोमर ने खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने, खाद्यान्न की खरीद के लिए तंत्र मजबूत बनाने और देश में एक देश एक राशन कार्ड पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और प्रमुख योजनाओं के बारे में भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री रूपाला ने बताया कि किस प्रकार मत्स्य पालन मंत्रालय का सृजन हुआ और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारी बजट आवंटित किया गया। मछली के पोषक तत्वों का उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि नीली क्रांति से भारत में खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। श्री रूपाला ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विपणन की मंत्रालय की योजनाओं को भी साझा किया। फिश एक ऐसा प्रोडक्शन है हमारा जो पोषण के लिए बहुत ही अच्छा एक मटेरियल है और माल न्यूट्रिशन का जो इश्यू है उसमें एड्रेस करने के लिए सबसे अच्छा साधन अगर कोई है तो ये फिश है। प्रोटीन के लिए बहुत ही एक अच्छा हमारे पास एक फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से अगर आप इसको देखें तो एक बहुत बड़ा साधन हमारे पास उपलब्ध है। श्री परषोत्तम रूपाला के साथ ये भेंटवार्ता शाम 7:10 से सुर्खियों में कार्यक्रम में और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट टुनाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। ये भेंटवार्ता हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। वस्त्र राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा है कि पिछले वित्त वर्ष में हस्तशिल्प सहित देश का कपड़ा और परिधान निर्यात $44 अरब से अधिक का था। मेक इन इंडिया पहल के तहत इसमें 41% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात $6 अरब से अधिक रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में हिंसा समाप्त करने और अपदस्थ नेता आंग सान सू की सहित सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने संबंधी एक प्रस्ताव पहली बार पारित किया है। 77 वर्षीय श्रीमती सू की पिछले 2 वर्षों से सेना द्वारा उनकी सरकार को गिराए जाने के बाद से हिरासत में हैं। परिषद में हुए मतदान में चीन, रूस और भारत अनुपस्थित रहे, जबकि 12 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ढाका में खेला जा रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक मेजबान टीम ने पहली पारी में 5 विकेट पर 194 रन बना लिए थे। भारत पहला टेस्ट मैच जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित भारत के गांगेय मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण उत्तर भारत में शीतलहर का असर है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा जारी रहने का अनुमान है। अगले 3-4 दिन में हरियाणा के कुछ स्थानों पर शीतलहर प्रचंड हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड की स्थिति पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से कोविड संबंधी सही जानकारी देने को कहा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भारत चीन सीमा मुद्दे पर बाधित। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार में हिंसा समाप्त करने और सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने संबंधी प्रस्ताव पहली बार पारित किया। और ढाका में दूसरे तथा अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत के साथ खेलते हुए बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 194 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।